Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And on these particular tutorials we will learn about the predicate logic under the artificial intelligence and the logic lab with the everyday videos with the different parts. This is the next part and the last topic of the predicate logic under the logic lab. Find all tutorials of the logic lab with the propositional logic, truth table, introduction, each and everything is available in the playlist. Kindly all the students see all the videos, and if you have any issue, any type of question, kindly comment it to the comment box. The reply will be given within the 24 hours. So this tutorial is related with the next part of the predicate logic, that is the numerical of resolution. The steps of the resolution video is already available on this channel, and the link of the steps of the resolution will be available into the description box. Kindly check it out, and after that you will see that session. That session is very important as per the paper point of view for the numerical part. So there are three parts, like there are three numbers, assumptions are available, and we find it out that what is true and what is false and what is valid and what is invalid. Not it is the part of the resolution that where we convert the first order predicate logic with the conjunction normal form, and the conjunction normal form questions related with the first order predicate logic. So the statement given is the all students who are graduating are happy and all happy people smile, means all happy students smile. Someone is graduating. देखो बोल क्या रहा है कि सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग हैं और हैप्पी हैं, खुश हैं. ऑल हैप्पी स्टूडेंट्स आर स्माइल कर रहे हैं, एंड समवन इज ग्रेजुएटिंग. ठीक, पहला पॉइंट क्या होता है समवन इज ग्रेजुएटिंग कि हमें प्रूफ क्या करना है. सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्रूफ क्या करना है. प्रूफ ये करना है कि समवन इज ग्रेजुएटिंग, ये ठीक है. उन्होंने बोला ऑल हैप्पी स्टूडेंट स्माइल. क्या स्माइल, ऑल सारे स्माइल कर रहे हैं, ये तो चलो एक अजम्पशन होगी, ये भी अजम्पशन होगी. ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि सारे स्माइल कर रहे हैं. अब देखते हैं कि इन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग टू हमें स्टेप क्या फॉरवर्ड करने चाहिए. फर्स्ट स्टेप है कि कन्वर्ट करो इसको फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में, देन कन्वर्ट करो FOL टू CNF. ऑलरेडी हमें ये FOL में दे दिया गया है, सो देयर इज़ नो कन्वर्जन करनी है. लिटिल बिट कन्वर्ट करेंगे. जो FOL का होता है जहाँ पे हमें सेमेंटिक्स के साथ जो है कन्वर्जन करनी पड़े विद द सिंबल, जैसे ऑल का ये था, ऑल का एंड ये वाला जो सम का, इसको कहते हैं FOL में आपने जो बेसिकली करनी है कन्वर्जन. सेकेंड स्टेप में वो कह रहा है कि FOL टू CNF कन्वर्ट करिए, प्रूव करिए इज समवन स्माइलिंग. ये प्रूव करना है हमें. देखो इस समवन स्माइलिंग, ये प्रूव क्यों करना है, क्योंकि ये अजम्पशन के अकॉर्डिंग टू हमें मिल रहा है. उसके बाद उसने फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है स्टेप्स में ही कि आपने एक रेजोल्यूशन ट्री भी बनाना है. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1, और इसको हम मिसलेनियस स्टेप भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है आपका पार्ट. मिसलेनियस के पार्ट में भी डाल सकते हो. कन्वर्ट करनी है सेंटेंस इनटू FOL. तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग आर हैप्पी. ऑल स्टूडेंट हु आर ग्रेजुएटिंग आर हैप्पी. दिस इज द कन्वर्जन. कन्वर्जन के लिए आपको पहले पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर ये इजीली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है ऑल हैप्पी स्टूडेंट्स स्माइल. ऑल हैप्पी स्टूडेंट स्माइल, तो ऑल है तो ऑल का ही साइन आना है. हैप्पी के लिए हमने हैप्पी वर्ड यूज कर लिए, एंड स्मॉल. वेरिएबल सेम चल रहे हैं क्योंकि सेम ही चलते हैं जब कन्वर्ट करना होता है. लास्ट स्टेटमेंट है समवन इज ग्रेजुएटिंग. समवन के लिए का ये वाला क्वांटिफायर आना है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो यहाँ पे हम ये वाला वेरिएबल देखो सेम रहेंगे क्योंकि कोई वेरिएबल कन्वर्जन है नहीं, तो FOL रूल यही कहता है कि ये करना है. अब हम चलते हैं, सबसे पहला स्टेप उसने कहा था कन्वर्ट कर लो FOL में. कन्वर्ट हमने कर लिया है, देखिए FOL में सारी कन्वर्जन हो गई है.
अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है FOL to CNF। और FOL to CNF के सारे रूल्स मैंने पिछली वीडियो में रेजोल्यूशन में डाल दिए थे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। इन रूल के अकॉर्डिंग जाने से पहले हम प्रूफ की बात कर लेते हैं कि प्रूफ का जो कह रहा है वो कैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है आप वर्किंग करती है। जब हम उसे कोई ऐसी चीज़ जो है ट्रुथ टेबल में से उठा के दे देते हैं तो उसने चेक करना होता है। देखिए उसने बोला है इज समवन स्माइलिंग, हमने कहना है नॉट। हमें पहले पता है, हम करते हैं ना जैसे मैथमेटिक्स के सम्स के अंदर कि हमें पता भी होती है वो चीज़, तो बट हमें प्रूव करनी पड़ती है। लास्ट में जाके हम मान जाते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। रेजोल्यूशन के स्टेप्स भी यही कहते थे और ये सम भी यही कह रहा है आपको कि जो दिया गया हो उससे रिवर्स चलना है। अगर उन्होंने नेगेटिव दिया तो आप पॉजिटिव की तरफ चलो, पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव की तरफ चलोगे, तो रिजल्टेंट वैल्यू जब हमें मिलेगी लास्ट में आके तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। तो प्रूव हमें ये करना है। हम क्या लेके सपोज करके चल रहे हैं कि नॉट समवन नॉट स्माइलिंग, मतलब समवन नॉट स्माइलिंग ये है और समवन स्माइलिंग ये है समवन नॉट स्माइलिंग। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रूल होता है, इसको इम्प्लीकेशन में डाल दीजिए। जब आपने इसको इम्प्लीकेशन में डालना होता है तो इम्प्लीकेशन का रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उस रूल के अकॉर्डिंग टू अगर आप चलोगे तो इम्प्लीकेशन हो जाएगी, बट आप सबको ही उसके लिए पहले जो है वो पार्ट की वीडियो चेक करनी पड़ेगी, जो कि आपके रेजोल्यूशन के पार्ट की वीडियो अवेलेबल है। उसमें से चेक कर लोगे तो आपको इजीली इस पार्ट का तब समझ आएगा। जिसने भी वो पार्ट्स अभी तक नहीं किए हैं काइंडली उन पार्ट्स को कर लीजिएगा, तभी आपको वो पार्ट समझ आ सकते हैं। अदरवाइज उन पार्ट्स में ऐसा इशू आएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व आप नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, कि अगर हम न्यूमेरिकल आ जाता है आपको 15 मार्क्स के अंदर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मार्क्स भी आप पुट ऑन नहीं कर सकते। सो फिर फर्स्ट पार्ट देखो, अब हम कर लेते हैं यहीं से स्टेप्स, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने इसको इम्प्लीकेशन में जो है कन्वर्ट करना होता है। अभी हमने सबसे पहले ये कर लिया था ना ऑलरेडी, तो इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि कन्वर्ट, इम्प्लीकेशन उसमें थी, अगर आपको मैं दिखाऊं दोबारा, ये देखो इम्प्लीकेशन इसमें थी, तो कन्वर्ट इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है कि इलिमिनेट करिए इम्प्लीकेशन। कन्वर्ट तो हम पहले ही कर चुके थे, कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें ये जो इम्प्लीकेशन के साइन है इस स्टेटमेंट में है, देखो इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में तो है ही नहीं साइन, ठीक है। इन दोनों को अब हमें रिमूव करना है, और जब भी आपने एलिमिनेट करना होता है तो यहाँ पे आपको सिंबल यूज करना होता है विद द नेगेशन पार्ट एंड द अनदर पार्ट हमारा और का, ठीक है। आपको नेगेशन से स्टार्ट करना है, ग्रेजुएटिंग, ये देखो इट्स वेरी वेरी सिंपल, नेगेशन ग्रेजुएटिंग, ठीक है। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, नेगेशन ग्रेजुएटिंग। जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा हमारा और का, ठीक है। ये यहाँ पे भी ऐसे, ये वाला भी एग्जैक्टली सेम। इसमें तो चलो इम्प्लीकेशन थी ही नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। और लास्ट वाला जो हमें प्रूव करना था उसमें भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, वो भी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। मतलब हमारी इम्प्लीकेशन रिमूव हो गई है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप कहता है रेजोल्यूशन का कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल अपार्ट, मतलब वेरिएबल्स जो आपने डिक्लेयर किए हैं स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। ये ना हो कि आप सबको सेम ही जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करते जाओ, कि FOPL का रूल कहता है कि सेम कर दो, बट CNF का रूल ये नहीं कहता, वो कहता है डिफरेंट डिफरेंट दो। तो हमें अब ये वेरिएबल्स जो x ही चल रहा है उसको कन्वर्ट करना है विद स्टैंडर्डाइज वेरिएबल के हिसाब से। पहली स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं लाना, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ऑलरेडी यूज हो रहा है तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट में हम चेंज करेंगे कि x का नेक्स्ट वर्जन यूज कर लीजिए। हमने यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया x को y के साथ, एंड यहाँ पे भी x ही यूज हो रहा था तो y भी यूज हो चुका है, x भी यूज हो चुका है, z यूज कर लो। x y z ABC खत्म हो गई है, तो आप नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज वर्ड जो ABC से शुरू करना है अगर, तो आप नेक्स्ट वाले को A भी यूज कर सकते हो एंड अदर कुछ और भी यूज कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको नहीं A यूज करना, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मैं कहती हूँ कि सिंपलाइज फॉर्म में रहोगे, एक्स वाई जेड के बाद A से शुरू कर लो, तो आप A भी यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं एज अ पार्ट ऑफ द सिंपल वेरिएबल,
ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इसमें से आप नेगेशन जो है उसको रिमूव कर दीजिए। जब नेगेशन रिमूव करना है, इनवर्ड्स करना है। इनवर्ड्स का मतलब है अंदर की तरफ ले जाइए, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अंदर की तरफ जब लेके जाना है तो आपको भी पता है कि ये स्टेटमेंट्स का जो पार्ट है सिंप्लिसिटी में पहले कैसे आता है। इसका तो देखो है ही अंदर, बाहर है ही नहीं, इसका भी अंदर ही है, इसमें नेगेशन है ही नहीं, इसमें नेगेशन है ही नहीं, इन दोनों का अंदर है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका बाहर है सिर्फ। रेजोल्यूशन का रूल यही कहता है कि क्वांटिफायर बाहर होने चाहिए। मूव नेगेशन इनवर्ट का मतलब ये है क्वांटिफायर बाहर और नेगेशन अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं। क्वांटिफायर भी हमारा चेंज होने वाला है और बेसिकली हमारा वो भी चेंज होने वाला है। जैसे ही नेगेशन अंदर जाएगा तो क्वांटिफायर यहाँ पे ये ऑल में भी आ जाता है और हमारा नेगेशन चला गया अंदर। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट इम्प्लीकेशन, सेकंड स्टैंडर्डाइज वेरिएबल अपार्ट एंड थर्ड वन इज द मूव नेगेशन इनवर्ट्स। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, देखिए फोर्थ स्टेप कहता है स्कॉलमाइजेशन। स्कॉलमाइजेशन मैंने रूल में भी बता रखा है कि रिमूव एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। वो सारे क्वांटिफायर्स आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करोगे सारे के सारे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कौन से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होते हैं आपको भी अच्छी तरह पता है कि इसमें हमारे पास कोई सम वाला है ही नहीं, सम वाला होता है। सम वाला इस स्टेटमेंट में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। मैं पिछले भी दिखा देती हूँ आपको, दोबारा ही देख लीजिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। थर्ड स्टेटमेंट में आते आते इसमें है। ठीक है, इसमें से रिमूव करना है हमें, क्योंकि फोर्थ रूल यही कहता है स्कॉलमाइजेशन का कि आप सम रिमूव एग्जिस्टेंशियल कहते ही हम सम को है, ऑल वाले को यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से रिमूव करना है, बस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो स्कॉलमाइजेशन ये कहता है रिमूव करने के बाद आप उसको एक नया वेरिएबल स्कॉलम कांस्टेंट डिक्लेयर कर दीजिए। स्कॉलम कांस्टेंट जो डिक्लेयर करना होता है इंग्लिश का अल्फाबेटिकली, मतलब कैपिटल यूज करना है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट अल्फाबेट यूज कर दिया। आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, गलत रूल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में तो हमारा था ही ऑल, वो ऑलरेडी चेंज हो चुका था नेगेशन की वजह से, तो वो तो था ही ऑल, उसको तो चेंज करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। नेक्स्ट में हम चलते हैं, लास्ट है हमारा कि ड्रॉप कर दीजिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल का मतलब है ऑल। अब हम इसको भी रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पहले ही ऑलरेडी आ चुका है लाइन में। ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया और आपकी बची हुई स्टेटमेंट्स आ गई। ठीक है, और ये फिफ्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप। 5 स्टेप के बाद आपका सोल्यूशन जो है वो CNF में आ चुका है, कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू द रूल FOL में भी कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद FOL टू CNF में भी कन्वर्ट कर लिया। इज समवन स्माइलिंग प्रूव हो गया है, ये देखो समवन स्माइलिंग तो है ही है, कोई ना कोई तो स्माइल कर ही रहा है ना, प्रूव तो हो ही गया है भी, कोई ना कोई स्माइल कर रहा है, कोई तो कर ही रहा है, प्रूव्ड है। ठीक है, हम नेगेशन लेके चलेंगे तो ही होगा ना प्रूव, कोई नहीं कर रहा कोई कर रहा है, ये भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो हम एक पार्ट तक पहुंच जाएंगे। प्रूव अभी यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि रेजोल्यूशन ट्री नहीं बना। हिंट मिल गया कि हो जाएगा प्रूफ, बट रेजोल्यूशन ट्री का रूल देखेंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि अगर हमें ट्री में नल वैल्यूज मिलती हैं, मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सारी की सारी इन वेरीफाइड वेरिएबल्स को अगर मैच कर जाती है और लास्ट में हमें नल वेरिएबल दे देती है कि आपका सारा काम ठीक है, तो प्रूव हम वहाँ से कर लेंगे। सो एज पर द रूल प्रूव अभी डिक्लेरेशन करनी है, हिंट मिल गया, बट वो होगी ड्रॉ रेजोल्यूशन ट्री करने के बाद। रेजोल्यूशन ट्री का रूल क्या होता है, देखिए रेजोल्यूशन ट्री जब भी ड्रॉ करना है आपने, द गिवन फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड, ठीक है, एंड देन इट स्टार्ट विद द नेगेशन। रूल ही यही कहता है कि जो गिवन फैक्ट है उसे प्रूव करना है, बट उसको नेगेशन में पहले ले लीजिए। सेकेंड पार्ट कहता है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑल अदर रूल्स इन द नॉलेज बेस। ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं नॉलेज बेस के रूल्स को कि अगर आप ऐसा काम नहीं करते। द प्रोसेस स्टॉप व्हेन इट रिटर्न्स नल क्लोज। तब तक इन्फ्रेंस इंजन नॉलेज बेस को ट्रुथ टेबल से वैल्यूज पास ऑन करता रहता है जब तक नॉलेज बेस वेरीफाई करके उसको नल वैल्यू डिक्लेयर नहीं करता। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की
मशीन बनाते टाइम ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपको नल क्लॉज वापस नहीं मिल रहा। सो पहला पार्ट था प्रूव क्या करना था, ये हमारा लास्ट स्टेप आ चुका है, नेगेशन ऑफ द स्माइल है, यहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद हमने प्रूव किया था कि कुछ लोग हैप्पी हैं, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये देखो ना, कुछ लोग हैप्पी हैं, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं। इन दोनों को अगर हम देखें तो जो बेसिकली ध्यान से देखोगे तो आपका Y और A आपस में चल रहा है, इसकी प्रायोरिटी चल रही है, तो स्माइल के साथ स्माइल कट जाएगी और हैप्पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि समवन इज ग्रेजुएटिंग एंड देखो ना, ग्रेजुएटिंग और हैप्पी का भी स्टेप है, तो इसके बाद आ गया ये वाला स्टेप। बट अगेन प्रायोरिटी किसको जा रही है, इसको ही जा रही है, प्रायोरिटी इसको जानी है A को, क्योंकि इसको ही हम प्रूव कर रहे हैं ना, A वेरिएबल जिसका है वही तो प्रूव करने जा रहे हैं हम, यही फैक्ट था, तो हमने A को ही अभी भी प्रायोरिटी देनी है। तो इसमें से अगर आप देखोगे इस वाले में से हैप्पी के साथ कटिंग हो जाएगी, बचेगा ग्रेजुएटिंग, बट कांस्टेंट यही रहेगा वेरिएबल। अभी उसके बाद क्या बचता है हमारा कि देखो स्माइल का कॉन्ट्रडिक्शन इसके साथ था, हैप्पी का कॉन्ट्रडिक्शन इसके साथ है, ध्यान से देख लो। पहले हम इसको लेंगे, देन इसको, देन इसको। अब इनका काम हो गया खत्म, तो ग्रेजुएटिंग पे आ गया है ये खुद ही, ठीक है ना, तो फिर हम इसको ले लेंगे ग्रेजुएटिंग A को। ग्रेजुएटिंग के साथ ग्रेजुएटिंग भी कट जाएगा, ठीक है, नेगेशन कैंसिल, नेगेशन वैल्यू कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बची नल वैल्यूज और हम अपने प्रूफ तक पहुंच गए दैट समवन इज स्माइलिंग। That is the rule of the knowledge base. This is the last part of the predicate logic of the theory, and after that we will see the implementation with the language prologue. So the next video related with the prologue, and if you have any question regarding any video, kindly comment into the comment box. After that you will see the good implementation with the new language prologue. So ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कई बार पेपर में आता है, तो अच्छी तरह से आप इसको कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अवेलेबल वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।